एक ऐसा हत्याकांड जिसे सुनकर पूरा देश कांप गया। एक ऐसी हत्या जिसमें लाश के 300 टुकड़े किए गए और इंसानियत से भरोसा उठ गया। मारिया सुसाईराज कन्नड़ फिल्मों की एक्ट्रेस थी, पर वह बॉलीवुड में नाम कमाना चाहती थी, इसलिए अपनी किस्मत आजमाने वह मुंबई आ गईं। मारिया का परिवार उनके एक्टिंग में आने के खिलाफ था, लेकिन मारिया बगावत करके बेंगलुरु चली गईं और वहां हाथ मारने के बाद आखिरकार उन्हें कन्नड़ फिल्मों में काम मिल गया। लेकिन मारिया की ख्वाहिश थी कि वह रीजनल फिल्मों में नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम सिनेमा में नाम कमाएं। इसलिए बॉलीवुड में काम करने के लिए वह मुंबई आ गईं, जिसके बाद वह मुंबई में एक के बाद एक ऑडिशन देने लगी और इसी दौरान उनकी मुलाकात नीरज ग्रोवर से हुई, जो बालाजी प्रोडक्शन हाउस में काम करते थे। दोनों ने अपने फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लिए। नीरज ग्रोवर ऑडिशन देने में मारिया की मदद करने लगे। धीरे धीरे मारिया सुसाईराज और नीरज ग्रोवर करीब आने लगे। हालांकि तब मारिया पहले से ही जेरोम मैथ्यू के साथ रिलेशनशिप में थीं, जो मैसूर के थे और इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट थे और उस वक्त पुणे में उनकी पोस्टिंग थी। वहीं दूसरी तरफ मारिया पूरी तरह से मुंबई शिफ्ट हो चुकी थीं और फिर नीरज ग्रोवर के साथ उनके घर में ही रहने लगीं। नीरज ने मारिया से अपने प्यार का इजहार भी किया था, पर मारिया ने उन्हें सिर्फ अपना दोस्त बताया। बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू से भी यही कहा कि नीरज सिर्फ उनका दोस्त है, वह उनसे एक तरफा प्यार करता है। जबकि मारिया उस वक्त नीरज के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, पर कुछ दिनों बाद ही मारिया ने नीरज का फ्लैट छोड़ दिया और दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। जिसके कुछ दिन बाद नीरज अपने दोस्तों से यह कहकर रात को निकल गया कि वह मारिया को फ्लैट शिफ्ट करवाने में मदद करने जा रहा है। लेकिन जब अगली सुबह नीरज नहीं लौटा तो उसके दोस्तों ने उसे फोन किया। फोन मारिया ने उठाया और बताया कि वह तो रात को ही निकल गया, पर नीरज का कहीं कुछ भी पता नहीं चला। नीरज के परिवार और दोस्तों ने पुलिस में इसकी शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने नीरज ग्रोवर का फोन जब्त कर लिया। पूरे मुंबई में नीरज के पोस्टर लगा दिए गए, पर नीरज की कोई खोज खबर नहीं मिली। परिवार बुरी तरह से परेशान हो चुका था। लेकिन तभी पुलिस को मोबाइल टावर के रिकॉर्ड से एक ऐसा क्लू मिला जिससे पहला शक मारिया सुसाईराज पर गया। पुलिस ने मारिया की छानबीन शुरू कर दी और नजर रखी जाने लगी। जांच में चौंकाने वाले राज सामने आए और इसके बाद यह भी पता चला कि मारिया और उसके बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू के बीच नीरज के लापता होने के बाद हजारों फोन कॉल थे। बाद में पुलिस ने मारिया की बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछताछ की तो पता चला कि मारिया और जेरोम रात को एक बैग में कुछ भारी सामान लेकर जाते दिखे थे। इससे पुलिस को शक हो गया कि कुछ तो हुआ है और इसी शक के आधार पर पुलिस ने मारिया और जेरोम को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद सख्ती से पूछताछ के दौरान मारिया सुसाईराज टूट गई और रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे किए। मारिया ने बताया कि नीरज की हत्या 8 मई को ही कर दी गई थी। जेरोम को शक हो गया था कि नीरज के मारिया के लिए इरादे सही नहीं हैं। वह अचानक ही मारिया के घर पहुंच गया और देखा कि नीरज उनके बिस्तर पर है। दोनों के बीच खूब झगड़े हुए और इसी झगड़े में जेरोम ने नीरज को चाकुओं से मार डाला। मारिया और जेरोम मैथ्यू ने फिर नीरज की लाश के सामने ही कई बार संबंध बनाए और फिर लाश के 300 टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों को बैग में भरा और फिर रास्ते में एक सुनसान जगह पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। उस दौरान नीरज का फोन मारिया की जेब में रह गया। जैसे ही फोन बजा तो मारिया ने यह देखने के लिए फोन जेब से निकाला कि कौन कॉल कर रहा है, पर इस चक्कर में गलती से कॉल रिसीव हो गई और यह हत्याकांड सामने आ गया। इस मामले में मारिया सुसाईराज को 3 साल और जेरोम मैथ्यू को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई।